बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धूपपुर। नाम तो धूपपुर था, पर उस गांव में कई सालों से धूप जैसी रोशनी गायब थी। बिजली के खंभे तो थे, लेकिन उनमें तारे नहीं थी। सूरज ढलते ही गांव अंधेरे की चादर में लिपट जाता था। गांव के बच्चे सूरज के ढलते ही पढ़ाई छोड़ देते, बुजुर्ग अपने घरों के बाहर बैठकर अंधेरे से बातें करते और औरतें जल्दी जल्दी खाना बनाकर बिस्तर पर चली जाती। गांव के मंदिर में दिया जलाने की रस्म तो थी, पर अब वो भी बुझने लगी थी, क्योंकि तेल खत्म हो गया था और किसी के पास खरीदने के पैसे नहीं थे। गांव की गलियों में जो भी चलता, ठोकरें खाता। हर किसी के चेहरे पर एक ही दर्द था, काश थोड़ा उजाला होता। गांव से थोड़ी दूर एक पुराने बाजार के कोने में एक छोटी सी दुकान थी, प्रकाश भंडार। यह दुकान पहले बहुत चलती थी, जब तक गांव में बिजली नहीं आई थी। अब यहाँ शायद ही कोई आता। दुकान के कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। उस बक्से में रखी थी एक छोटी सी मोमबत्ती। बहुत दिनों से वह वहीं पड़ी थी, धूल से ढकी, भूली बिसरी। एक दिन बक्से का ढक्कन खुला, हवा चली और मोमबत्ती ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उसने चारों ओर देखा, चारों तरफ टूटी हुई दिए, जले हुए फ्यूज बल्ब और बुझी बातियां पड़ी थीं। मोमबत्ती ने धीरे से पूछा, क्या यहाँ कोई है जो अब भी रोशनी देता है? एक टूटा बल्ब हंस पड़ा, अरे छोटी, अब तो सब कुछ खत्म है, यहाँ कोई उजाला नहीं करता। मोमबत्ती ने कहा, लेकिन मैं तो रोशनी देने के लिए बनी हूँ। दियो ने कहा, हम भी यही सोचते थे, लेकिन अब हमें कोई जलाता नहीं। तेरे अंदर मोम है, पर तेरे लिए कौन बाती बनेगा? मोमबत्ती चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में कहीं एक चिंगारी जल उठी। उसी गांव में एक छोटा लड़का रहता था, गोपलू। वो 10 साल का था, लेकिन उसके सपने आसमान से ऊंचे थे। गोपलू के पिता माली थे और माँ खेतों में काम करती थी। रात में गोपालू को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन अंधेरे में वो किताबें नहीं पढ़ पाता था। एक दिन उसने माँ से कहा, अम्मा, अगर थोड़ा उजाला होता तो मैं भी बड़ा होकर अफसर बन जाता। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इस गांव में तो उजाला करने वाले खुद अंधेरे से डर गए हैं। गोपलू ने मन ही मन ठान लिया, मैं रोशनी ढूंढ कर लाऊंगा। अगले दिन वो उसी पुराने बाजार की ओर निकल पड़ा। वहां उसकी नजर एक टूटी हुई दुकान पर पड़ी, प्रकाश भंडार। अंदर गया तो धूल, जाले और टूटा सामान देखा। तभी उसकी नजर उस छोटी मोमबत्ती पर पड़ी। उसने उसे उठाया, झाड़ा और धीरे से कहा, तू मुझे उजाला देगी ना? मोमबत्ती के अंदर कुछ हिला, जैसे वो मुस्कुरा उठी हो। गोपलू मोमबत्ती को लेकर घर आया। रात हुई तो उसने एक सुतली की बाती बनाई और उसे जलाने की कोशिश की। पहले बार में लौ नहीं जली, लेकिन तीसरी कोशिश में मोमबत्ती जगमगा उठी। घर का कोना कोना जैसे चमक गया। गोपलू की आंखें खुशी से भर आईं। माँ ने देखा तो कहा, बेटा, तू तो सच में चमत्कार ले आया। उस दिन के बाद से हर रात गोपलू उसी छोटी मोमबत्ती के सहारे पढ़ता। वो किताबें खोलता, अक्षरों को छूता और सपनों को उजाले में बुनता। मोमबत्ती खुद को जलते हुए देखती, लेकिन गर्व से मुस्कुराती, अगर मेरा जलना किसी का रास्ता रोशन करता है तो ये जलना सार्थक है। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई, गोपलू के घर में रात को उजाला होता है। लोग अचंभे में पड़ गए। कोई बोला, बिजली आ गई क्या? दूसरा बोला, नहीं, वो एक छोटी सी मोमबत्ती से पढ़ता है। अब गांव के बच्चे भी गोपलू के घर आने लगे। रात में सब मिलकर उस छोटी मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते। मोमबत्ती अब अकेली नहीं थी। हर दिन उसकी लौ थोड़ी छोटी होती जा रही थी, लेकिन उसका दिल और बड़ा होता जा रहा था। एक रात बहुत ठंडी थी, हवा चल रही थी और गोपलू के घर की खिड़की से झोंके अंदर आ रहे थे। मोमबत्ती कांप रही थी, उसकी लौ थरथरा रही थी। गोपलू ने कहा, डर मत छोटी, तू बहुत हिम्मत वाली है। मोमबत्ती ने मुस्कुराकर कहा, जैसे उसके मन की आवाज गूंजी हो, अगर आज मैं बुझ भी गई तो तुम्हारे अंदर जो रोशनी जली है वो कभी नहीं बुझेगी। और फिर धीरे धीरे उसकी लौ मंद पड़ी और वह बुझ गई। घर अंधेरे में डूब गया, लेकिन गोपलू की आंखों में जो चमक थी वो पहले से ज्यादा उजली थी। अगले दिन गांव वालों ने देखा, गोपलू अब दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा था। वो कह रहा था, एक छोटी सी मोमबत्ती ने मुझे सिखाया कि अगर हम खुद जलने को तैयार हों तो दुनिया को रोशन कर सकते हैं। यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने अपने घरों में पुराने दिए निकाले, बत्तियां डाली और एक एक करके सब जल उठे। पूरा गांव उजाले में नहा गया। गांव के बुजुर्ग बोले,
कभी किसी गरीब ने पूरे गांव को अमीर बना दिया था। आज एक गरीब मोमबत्ती ने पूरे गांव को रोशन कर दिया। सालों बाद जब गांव में बिजली आ गई, तब भी मंदिर में हर शाम एक छोटी मोमबत्ती जलाई जाती थी। लोग उसे गोपलू की रोशनी कहते थे। वो मोमबत्ती अब नहीं थी, लेकिन उसकी कहानी हर बच्चे को सुनाई जाती। एक गरीब मोमबत्ती भी अगर सच्चे दिल से जलना चाहे तो वो पूरे गांव को रोशन कर सकती है। यह कहानी सिर्फ एक मोमबत्ती की नहीं थी, यह हर उस इंसान की कहानी थी जो खुद को छोटा समझता है, जो सोचता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम खुद में विश्वास की लौ जलाएं तो अंधेरा कभी हमें नहीं निगल सकता। मोमबत्ती हमें सिखाती है, खुद को जलाकर दूसरों के जीवन में उजाला लाना ही सच्ची महानता है। रोशनी कभी बड़ी नहीं होती, न छोटी, बस दिल से निकली होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, एक छोटी सी कोशिश भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। गोपलू बड़ा होकर गांव का पहला शिक्षक बना। उसने स्कूल खोला जहां हर बच्चे को शिक्षा मिलती। हर क्लास में एक छोटी सी मोमबत्ती रखी जाती थी ताकि बच्चे कभी न भूलें कि उजाला किसी अमीर का नहीं होता, वो उस दिल का होता है जो जलना जानता है। गरीब मोमबत्ती की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हों, अगर हमारे अंदर सेवा और समर्पण की भावना है तो हम भी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी मोमबत्ती भी उससे लड़ सकती है।